श्री गुरु चरण कमले नमः। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमस्तुते। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई सबकी इच्छा भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो।
वंचित रहे न को। पाप से सबको बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना के सबको करो उधार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, मेरे हृदय विराजो सब देवता, हे मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए ध्यान लगाए, दास शरण में आ गए, रखिए मेरी लाज। स्वामी हमें न बिसारिए, लाख लोग मिल जाए, मेरे जैसे बहुत मिलेंगे, तुम जैसा कोई ना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, इनके चरण न बंधन किए, ना से धन भुटहा बाजारे हैं, धन हुए राम नगर के ग्राम, धन हुए पावन भूमि, जहाँ राधे नाम नित चर्चा हो। बरसाने की राधिका, नंद गाँव की शान, श्री राधा माधव की चरण में ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान गौरक्षक गोपालक भगवान गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत जननी शक्ति स्वरूपा भगवती किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मां जानकी के चरणों में प्रणाम, भगवान बाराह के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत भगवान माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की खष्टम दिवस कथा पंडाल में आए हुए समस्त वैष्णवगण, हरिभक्तगण, साधु संतगण, मुनि वैरागी, ब्रह्मचारी एवं समस्त अतिथिगण, दूर दूर से आए हुए कथा प्रेमीगण, परम पूजनी माता बहन, बालक वृद्ध, नर नारी, आयोजक कर्ता
पशुपति प्रसाद गुप्ता, बेचू गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता एवं समस्त गुप्ता परिवार, बुढ़ा बाजारवासी, दर्शनार्थी सबको व्यास मन से स्वागत अभिनंदन। श्री राधा रानी की असीम कृपा से आज भगवान श्री बांके बिहारी की हम लोग शुभ रुक्मणी विवाह मंगल का महोत्सव मनाएंगे कंस का वध करके। और कल कथा 1 बजे से 3 बजे तक होगी, क्योंकि कल ही हमें इंडिया निकलना है। परसों से दरभंगा में मेरा कथा है, इसीलिए जो भी अंतिम दिन की कथा श्रवण करते हैं उन्हें 7 दिन कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए आप लोग 1 बजे से पूर्व आकर कथा पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आइए हम लोग भगवान नाम का आश्रय, भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। थोड़ा जोर से बोलिए ना, नेपाल के लोग इतने धीरे थोड़ी बोलते हैं। थोड़ा जोर से, इतना जो भवानीपुर इनरवा तक आवाज जाना चाहिए। जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कन्हैया लाल को राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय जय श्री राधे। भागवत क्या है? यज्ञ है। और जग स्थली पर आपका चरण पड़े ना तो आप पवित्र हो गए। जग स्थली का यह महत्व है, अगर आपका चरण पड़ जाए तो आप पवित्र हो गए। और उन जग स्थली पर बैठकर अगर आप भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान नाम की माला का जप करते हैं, तो आपके हृदय से विकार दूर होकर आपके हृदय में मेरे गोविंद का वास हो जाता है। बोलिए राधे राधे। इसीलिए कहीं जौने जगह स्थल पर आप कथा सुनो ना सुनो वो आपकी इच्छा, लेकिन वहां भगवान की कीर्तन जरूर करके आना, भगवान की नाम की महिमा जरूर गान करना, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। आप लोग तो नेपाल के वासी हैं, नेपाल वासी तो धन्य हैं। नेपाल वासी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता, राम को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता नेपाल वासी को। नेपाल में राम और कृष्ण स्वयं चल के आते हैं। नेपाल तो वो धरती है, भगवान राम दुल्हा बन करके आए और कृष्ण भी इस मिथिला में आए थे सुदेव ब्राह्मण के यहाँ। नेपाल के लोग को बहुत लोग कहते हैं अनाथ, लेकिन कहीं से नेपाल अनाथ नहीं है, क्योंकि नेपाल वासियों के साथ तो पशुपतिनाथ हैं, मुक्तिनाथ हैं। इसीलिए वो अनाथ जिनके कोई नाथ ही ना हो, ना रघुनाथ हो, ना पशुपतिनाथ हो, ना शंभुनाथ हो, अनाथ तो वो रहता है जिनके साथ मुक्ति का नाथ है, वो कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। बोलिए राधे राधे।
कल हम सबने चीर हरण की प्रसंग को श्रवण किया। भगवान ने गोपियों का वस्त्र की चोरी की। कलयुग के लोगों में इतनी विकृति भरा हुआ है, लोग भगवान पर भी उंगली उठा देते हैं। कहते हैं भगवान का काम हुआ क्या, कोई स्नान करे तो उनका वस्त्र चोरी करके लेके चले जाए। भगवान ने वस्त्र नहीं चोरी किए गोपियों का, भगवान ने गोपियों का अविद्या को चोरी किया। आज नग्न अवस्था में नहाते हुए मैंने देखा, अगर कोई समाज के व्यक्ति देख ले तो उससे समाज में विकृति की उत्पन्न होगी। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव ये तो सब पुरुष का लक्षण नहीं है, जो कोई स्नान करे उनका वस्त्र भगवान चोरी कर ले, ये तो एक कामी पुरुष का लक्षण है। क्योंकि सुखदेव जी के परीक्षित के समय में कलयुग आ गया था, और कलयुग में लोग भगवान में भी कमी निकालते हैं, अवगुण निकालते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, अभी घोर कलयुग आना बाकी है, लोग तो भगवान को भी गाली देंगे, ऐसे कलयुग आएगा। अभी तो ऐसे ही कहते हैं तो भगवान ने वस्त्र चोरी कर लिया। कलयुग में धर्म का जो तत्व है वह पाप के कारण गुफा में छुपा हुआ है, इतना पाप है इस धरती पर। भगवान ने गोपियों का वस्त्र नहीं चोरी किए, भगवान ने अविद्या अज्ञानता को चोरी किए। और भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। यदि भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य समझे हम लोग तो उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन अगर मनुष्य समझ रहे हैं तो भगवान का उस समय उम्र कितना था जब वस्त्र चोरी किए थे? 5.5 वर्ष। 5.5 वर्ष के बालक में क्या काम वासना आ सकता है? कभी नहीं। फिर कैसे हम भगवान को कामी पुरुष कह सकते हैं? अगर भगवान को हम भगवान समझते हैं तो भगवान के सामने तुम लोहे की वस्त्र पहन के चले जाओ, तुम कितनों वस्त्र से अपनी तन को ढक लोगे ना, भगवान की ऐसी नेत्र हैं, भगवान तुम्हारे रोम रोम को देख सकते हैं। इसलिए भगवान से कभी संकोच नहीं, भगवान से शर्म नहीं करना चाहिए। हम लोग तो भगवान से शर्म करते हैं और दुनिया को नाच के दिखाते हैं। ये कलयुग के मानवों में कमी है। किसी की छोरा की शादी हो, छोरी की शादी हो, डीजे पे इतनी माता बहना डांस करती हैं जो उनकी तन का वस्त्र का भी होश नहीं रहता। लेकिन वही कथा में आकर के उन्हें अगर कोई नृत्य करने के लिए बोल दे तो लगती है उनकी मैया मर गई, ऐसी शर्म आने लगती। नहीं, हम लोग भगवान से शर्म नहीं, भगवान से संकोच नहीं। क्या माँ बाप से अगर बच्चा शर्म करे तो उसमें कभी ज्ञान आ ही नहीं सकता। और अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देना चाहिए हमें, जो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, जब पुत्र कंधे बराबर हो जाए तो पुत्र को पुत्र नहीं समझना चाहिए। बेटी अगर जवान अवस्था में आ जाए तो बेटी को बेटी नहीं समझिए, उसे बहन समझिए, पुत्र को मित्र समझिए और उनकी मन की बात जानो, वो क्या चाहता है। कहीं गलत चाह रहा
रास्ता अगर पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे सही राह दिखाओ। ये माँ बाप का धर्म है, माँ बाप का दायित्व बनता है। माँ बाप ने उसे सुंदर शिक्षा देंगे तो कौन दे सकता। तो इसलिए माँ बाप, गुरु और ईश्वर और वैद्य से, डॉक्टर से कभी शर्म नहीं करना चाहिए हमें। बोलिए राधे राधे। भगवान ने सभी गोपियों को आश्वासन दिए, जो मैं शरद पूर्णिमा के रात्रि किशोरी श्री राधा रानी के संग रास करूंगा, जो कि रास कुछ ही देर में आप लोग देखेंगे। रास और डांडिया नृत्य। उन लोगों को बोल दिए तैयार होने के लिए, डांडिया के लिए और रास के लिए आधी घंटा में। राधा तत्व परम तत्व है। राधा नाम जहां एक बार स्मरण हो जाए, वहां तो गोविंद को हजार काम नहीं, लाखों काम छोड़ करके पीछे पीछे आना पड़ता है। ये तो राधा जी की महिमा है। कहीं पर आपने राम सीता कहते हुए नहीं सुने होंगे किसी के मुंह से। सीता का ही नाम पहले आता है, सीताराम। पहले कहीं श्याम का नाम श्याम राधे नहीं सुने होंगे आज तक। पहले राधे का नाम आता है, राधे श्याम। तो नारी शक्ति परम शक्ति है, नारी शक्ति परम शक्ति है। सुखदेव जी कहते हैं जहां एक बार राधा नाम का स्मरण हो जाए, वहां तो गोविंद को आना ही पड़ता है, पीछे पीछे भाग जाते हैं। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम श्री राधा है। इसलिए तो वृंदावन के बरसाने की ब्रज गोपियां कहती हैं, हम श्री राधे जू केवल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया, से बोलत अटपटीवानी। मुझे तो अभिमान है क्योंकि मेरे संग लाडली जू हैं, किशोरी जू हैं, और आप लोगों को भी गुमान होना चाहिए, आप लोगों के साथ जानकी महारानी है। जिस तरह बरसाने की ब्रज नागना को अपने आप पर गुमान है, जब मेरे साथ राधा रानी है तो एक ना एक दिन कन्हैया को झुककर मेरे यहां आना ही पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं राधा शब्द राध साध संसिद्धो धातु से व्युत्पत्ति हुई है। असल में राधा का मतलब होता है, राधा का मतलब है मन में अंतर्मुखी वृत्ति होना, मन में अंतर्मुखी वृत्ति हो जाना। अब यह अंतर्मुखी वृत्ति क्या है? जब मन में अंतर्मुखी वृत्ति बन जाता है ना, तो उन्हें संसार अच्छा नहीं लगता, ना तो संसार का सुख अच्छा लगता। उनको तो एक ही अच्छा लगता है, मेरा राधा माधव, मेरी किशोरी, मेरे कन्हैया। संसार का सुख उनको फीका लगने लगता है। परमात्मा राधा के बस में है। भगवान भी राधा रानी के आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए हमें राधा नाम स्मरण करना चाहिए। आप सबका धन क्या है? कोई और धन नहीं। जो धन को अपना समझते वो धन नहीं आपका अपना है। आपका अपना धन राधा नाम का धन। इसलिए तो कवियों ने गाया है, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा,
वृंदावन का दर्शन किए हैं। हमारो धन राधा श्री राधा। लेकिन ये कथा जो आयोजित है अभी, ये जो धरती है नेपाल की धरती, हमारे किशोरी जो किशोरी बहन की धरती है, और हमारे यहाँ कहा जाता है अपना किशोरी जी के है, अपना किशोरी जी के टहल बजे बइए मिथिले में रहबै, हे हम मिथिले में रहबै। किया घर ही में हमरा चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै, घर ही में हमरा चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। अपना किशोरी जी के टहल बजेबै, ये हम मिथिले में रहबै, घर ही में हमरा चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। साग पात खोटी खोटी, साग पात खोटी खोटी, दिवस बितेबै सजनी, साग पात खोटी खोटी, दिवस बितेबै हम मिथिले में रहबै। हमरा मैथिली के की अरमान से किशोरी जी के कृपा छन, किशोरी जी सँ निहोरा कर रहल छथिन मैथिल की साग पात खूटी खूटी, दिवस बितेबै मिथिले में रहबै, हे हम मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम, हे हम मिथिले में रहबै, हमरा ने चाही सुख आराम, हे हम मिथिले में रहबै। सिया के चरण राजा
सिया के चरण राज शरबस बने गई हम मिथिले में रहवे। सिया के चरण राज शरबस बने गई सखिया सरबस बने गई है हम मिथिले में रहवे। और सिया सिया रटवई आठों जाम है हम मिथिले में रहवे। सिया सिया रटवई आठों जाम है हम मिथिले में रहवे। अपना किशोरी जी के टहल बजे हम मिथिले में रहवे। घर ही में हमरा चारों धाम है हम मिथिले में रहवे। जाहि विधि राखत सीता ताहि विधि रहबै हम ताहि विधि रहबै हे हम मिथिले में रहबै। जाहि विधि राखत सीता हे जाहि विधि राखत सीता ताहि विधि रहबै सजनी ताहि विधि रहबै हम मिथिले में रहबै। एतबे सिनहिया के अरमान हे हम मिथिले में रहबै। एतबे सिनहिया के अरमान हे हम मिथिले में रहबै। हमरा नहीं चाहे सुखियारो हे हम मिथिले में रहबै। हमरा नहीं चाहे सुखियारो हे हम मिथिले में रहबै। प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जीवन में राधा नाम का आश्रय लेना चाहिए। आज मेरे गोविंद मेरे कन्हैया 7 वर्ष के हो गए। ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। भगवान कृष्ण को कोई ब्रजवासी पति मान रहे हैं, कोई सखा मान रहे हैं, कोई मित्र मान रहे हैं। सब ब्रजवासी साल में दीपावली के प्रातः काल उठते ही इंद्र की पूजा करते हैं हर साल। आज मेरे कन्हैया नंद बाबा को 56 भोग बनाते हुए देखा। कन्हैया ने नंद बाबा से कहने लगे, पिताजी
आप यह क्या कर रहे हैं? इतनी सारी प्रसाद किनके लिए बना रहे हैं? नंद बाबा ने कहा, लाला, ये हमारो जो देवता है ना इंद्र, उनके ताए बन रहो है। बोले इंद्र के लिए? इंद्र इतने बड़े देवता हैं? बोले हाँ हाँ। बोले इंद्र की पूजा करके आपको क्या मिलता है जो इंद्र की इतनी पकवान बना के पूजा करते हैं? कहने लगे नंद बाबा, लाला, इंद्र की पूजा करने से इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता से बारिश होती है। बारिश होने से ये चराचर, ये जगत में हरियाली आती है। किसान लोग फसल उपजाते हैं बारिश के द्वारा। बोले इंद्र की कृपा से फसल तो नहीं होता। अगर इंद्र बारिश ही कर दे, किसान बीज बोए ही नहीं, तो फसल कहां से आएगा? प्रजन्यो भगवान निंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। पिताजी, आप ऐसा नहीं कहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। पिताजी, जीव को जन्म कर्म से मिलता है, धन कर्म से मिलता है। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो कोई पैसा आपको घर में लाके तो नहीं दे देगा। जिनका जो कार्य है वो अपना कार्य करे, फल देने का काम भगवान करते हैं। घर में अनाज रखा है और आप अनाज से भोजन बनाए ही ना, तो कैसे आपके यहाँ आगे थाली आ जाए भोजन की? इसीलिए आप ऐसा नहीं कहो जो इंद्र की कृपा से बारिश होती है। पिताजी, आप मेरे कहने से गोवर्धन भगवान की पूजन करो। गोवर्धन भगवान की पूजन करो। दो देवता इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से हैं। दो देवता प्रत्यक्ष हैं। एक दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी महाराज। बालाजी महाराज इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। और एक उत्तर प्रदेश में भगवान गोवर्धन है, जो इस कलयुग में गोवर्धन भगवान का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। जिनकी जो मनोकामनाएं रहती हैं, मेरे गोवर्धन महाराज उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कभी वृंदावन आप लोग आए तो जरूर गोवर्धन की परिक्रमा करना, गोवर्धन की दर्शन करना, गोवर्धन की पूजन करना, बांके बिहारी की दर्शन करना। क्योंकि ये कलयुग में गोवर्धन भगवान प्रत्यक्ष रूप से। मेरे कन्हैया कहने लगे नंद बाबा से, पिताजी आप गोवर्धन की पूजन करो। गोवर्धन की पूजन करोगे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगा। बोला गोवर्धन पूजन करेंगे तो सुनो, हमारा कुछ शर्त है। पहला शर्त यह है, मेरे पास जो सामर्थ्य हैं, जो मुझसे बन पाए, उनसे गोवर्धन भगवान की पूजन करूंगा। उन्हीं पूजन से गोवर्धन भगवान को प्रसन्न होना होगा। बोला ठीक है। दूसरी शर्त यह है, जो संत लोग भगवान का भोग कैसे लगाते हैं?
भगवान के आगे थाली रख देते हैं, उसमें तुलसी का पत्र डाल के घंटी बजा करके भगवान के आगे से थाली लेके चले जाते हैं और कहते हैं भगवान भोग पा लिए। उन भोग को मैं भोग नहीं मानूंगा। अगर आपके गोवर्धन भगवान में शक्ति है तो उन गोवर्धन भगवान को हम लोगों के बीच में आकर के आज भोग स्वीकार करना होगा। मेरे सामने में भोग ग्रहण करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। बोला ठीक है, ये भी शर्त मंजूर। बोला तीसरी शर्त यह है, अगर आपके कहने से मैं इंद्र की पूजा बंद कर दूं, गोवर्धन भगवान की पूजन शुरू कर दूं, इंद्र अगर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कोई उपद्रव करे तो उन उपद्रवों से गोवर्धन भगवान की रक्षा करना होगा। मेरे कन्हैया ने कहा तीनों शर्त मंजूर है, आप पूजन की तैयारी करो। 56 प्रकार का भोग आज नंद बाबा सजा रहे हैं। 56 तरह के भोग सजी हैं आज। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खूरमी, खीर खजला जलेबी, कालानंद बादम शाही। मोहन थार मैं बाबाटी, मठरी मैं सुरपाक, पेरा रस भरी संग में रबरी भी सुहाई है। भुजिया नमकीन से गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा, लहसुन प्याज वाला समोसा नहीं, समझ लेना। भुजिया समोसा पापड़ पकोड़ी बनाई है। मधु श्याम नंद बाबा जसोदा सब सामग्री लेकर आज गिरिराज की भोग सजाई है, गोवर्धन पूजन को आई है। आहा, कितना सुंदर भोग की थाली सजी है। हमारे जजमान को भी जो संभव हुआ वो भोग मंगवाए हैं। 56 तरह की भोग थाल में सजा देते तो और अच्छा था, पन्नी में जो दे रखे हैं। भगवान पन्नी में रखने से नहीं पालेंगे, उनको सजाना पड़ता है, इसलिए कोई थाल मंगवा लें, आगे रख दें। 56 भोग बन रहे हैं। छेने के रस भरी, छेने के राज भोग बनियो है। जामुन बने हैं, छेने के चमचम बनी, पकौड़ी बनी, सेब संतरा काजू किशमिश इमरती, राजभोग, खुरचन, कुलिया, खोवा, खीर ही बनी है। साबूदाने के खीर, गाजर के हलवे के खीर, मखाने की खीर, बेसन की लड्डू, बूंदी की लड्डू, तरह तरह की भोग, कढ़ी भात, कढ़ी चावल, पापड़, पकौड़ी, अनेक तरह के पकवान। कितने आदमियों के तो जीभ से पानी गिर रहे होंगे, कब मिल जाए भैया, मिलोगे मिलोगे, नेक देर इंतजार कर ले। सब सामग्री सजा करके आज गिरिराज के तलहट्टी में आए हैं। सांडिल मुनि पूजन करने आए हैं। सांडिल मुनि के रूप में हमारे मुरारी आचार्य जी आप पारायण की अध्याय लगा करके गोवर्धन भगवान की पूजन करवा देंगे। बड़ा सुंदर गोवर्धन की 7 किलोमीटर 21 किलोमीटर 7 कोस की ये गोवर्धन, 21 किलोमीटर की ये गोवर्धन है। उनकी आज परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान गिरिराज गोवर्धन की स्नान कराने लगे। अब स्नान करा करा करके जल ला रहे हैं, भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं। 21 किलोमीटर का पर्वत है,
अब 100-200 बाल्टीन में तो भगवान का स्नान नहीं हो जाएगा। सारे ब्रजवासी सुबह से लेकर शाम तक जल ला रहे हैं, भगवान के ऊपर डालते जा रहे हैं। भगवान का नख भी नहीं भींगा। मधुमंगल ने मेरे कन्हैया से कहने लगा, हे कन्हैया, आपके गोवर्धन भगवान कितने सालों से स्नान नहीं किया। हम लोग जल लाला के थक गए, कमर की हड्डी टूट गई, लेकिन तुम्हारे भगवान के अभी तक नह भी नहीं गिला हुआ। कुछ करो। मेरे कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों से, आप सब अपनी आंख को बंद करो। सब ब्रजवासी ने आंख को बंद किया। मेरे गोविंद ने गंगा महारानी को मन से स्मरण किया। मन में गंगा को स्मरण करके वहां मानसी रूप से गंगा महारानी को प्रकट कर दिए, और वो गंगा गोवर्धन भगवान के स्नान कराई। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। इन मानसी गंगा में जो दीपदान करते हैं, स्नान करते हैं, उनके असाध से असाध रोग दूर हो जाते हैं। जो निपुत्र हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होता है मानसी गंगा में पूर्णिमा की तिथि को दीपदान करने से। ये गंगा महारानी की महिमा है। अब स्नान होने के बाद में पूजन शुरू हुआ। खोटसोपचार विधि के द्वारा सांडिल मुनि ने पूजन कराया। भगवान बड़े प्रेम से चतुर्भुज रूप धारण किए और चारों भुजा से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। चार भुजा धारण करके भगवान गोवर्धन चारों हाथ से वो 56 भोग पाने लगे। अब जब चार हाथ से भगवान भोग पा रहे हैं तो मधुमंगल ने कहा भगवान कृष्ण से, हे कन्हैया, तुम्हारे भगवान कितने साल से नहीं खाया। लगता है इतने मेहनत से सब प्रसाद बना करके लाए हैं घर से, वो प्रसाद भी नहीं बचेगा। कितने भूखे हैं तुम्हारे भगवान। मेरे कन्हैया कहने लगे, आप सबने ही तो कहा जो तुलसी दल छोड़ने से भोग प्रसाद नहीं माना जाएगा, जो नहीं भोग लगा तो खा रहा हूं, खाने दो ना। बोला छोड़ देना थोड़ा हम लोगों के लिए भी। ठीक है, मिल जाएगा प्रसाद। भगवान बड़े प्रेम से 56 भोग खा रहे हैं। इंद्र के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी कहने लगे, आज से आपका पत्ता साफ। आज के बाद कोई आपका नाम नहीं लेंगे, ना पूजा करेंगे। इंद्र ने कहा, क्या हो गया? क्या नहीं हुआ? 7 वर्ष का कृष्ण गोवर्धन के रूप में वृंदावन में अपना पूजन करवा रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने भगवान मान लिए। इंद्र ने आकर के देखा, अब तो मेरा कोई पूजा ही नहीं करेगा। इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने मेघमाला को आदेश दिया, गणम सांव्रतकम नाम मेघाणाम चांतकारिणीम इंद्रः प्रचोदयत् क्रुधो वांक्य चाहे समान्युता। मेघमालाओं को आदेश किया, जाओ पूरा ब्रजमंडल को डुबा दो जल से। मूसलाधार बारिश हो गई, मेघ की गर्जना शुरू हो गई।
तर 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 जोर से बारिश शुरू हुई। काले पीले बादल आ गए। सब ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया के शरण में आए। लाला हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा, कैसा खीर में नमक डालने का काम इंद्र ने किया। मैं इतने प्रेम से भोग पा रहे थे, ये इंद्र क्या बीच में बारिश कर दिया। कन्हैया ने बोले, आप चिंता ना करें, आप सब लोग अपना आंख बंद करके गिरिराज महाराज का ध्यान करो। सब ब्रजवासी ने आंख बंद करके गिरिराज का ध्यान किया। गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया। मेरे गोविंद ने बाएं हाथ में गिरिराज को उठा लिया उंगली के नख में। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। 7 वर्ष के कृष्ण 7 कोस लंबा चौड़ा गोवर्धन को उंगली पे उठाया। 7 दिन 7 ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया आप थक गए होंगे, ये इतने बड़े पहाड़ उठा के तो मैं भी मदद कर दूं। भगवान ने कहा, ठीक है करो। सब ब्रजवासी ने अपना अपना लाठी के सहारे पहाड़ में लगाया। भगवान अपना हाथ को ढीला किए, वो पहाड़ हिलने लगा। सब ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया संभाल संभाल, मेरे बस के ना है, अब तुम ही संभालो इसको। भगवान ने कहा, क्या कह रहे थे, मैं उठाऊंगा, उठाओ ना। बोला, मेरे बस की नहीं। लेकिन एक बात बताओ, इतनी बल इतनी ताकत आई कहां से? हमें भी बता दो, कौन सा दूध पीते हो, कौन सा जूस पीते हो, कौन सा बादाम खाते हो भैया, जो इतने ताकत आ गई? मेरे गोविंद ने कहा, कछु माखन के बल बढ़्यो, कछु गोपी ने करी सहाय, श्री राधे जू के कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू के कृपा से नक पर गिरवर लियो उठाए। एक तो मैंने माखन खायो, वह माखन के बल बढ़े हो। एक आप सबने गांव के लोग मेरी सहायता करी। किशोरी श्री राधा की कृपा से मैंने गिरिराज को उठा लियो है भैया। ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया, सबसे पहले तैने माखन चोरी की, फिर वस्त्र चोरी कियो, फिर चित्त चोरी कियो, अब लोगों के तुम शक्ति भी चोरी करते हो क्या? हम सब की शक्ति चोरी करके अपने पास इकट्ठा करके गोवर्धन को उठा लियो। मेरे गोविंद ने कहा, हाँ मेरो काम तो चोरी करना, और कहा काम मेरो, मेरा एक ही काम है, चोरी करना। अब ये जो बारिश हो रही है, तो बारिश का जल भी भर गया। ये बारिश का जल गया कहां? इंद्र जो बारिश कर रहे थे, ये जल गया कहां?
यहां से त्रेता युग से जुड़ा हुआ कुछ कथा है। त्रेता में जानकी जी अगस्त ऋषि को भोजन करा रहे थे। भोजन की थाली दे दी, जल देना भूल गई। अगस्त ऋषि 10 दिन 10 रात हो गया भोजन करते करते। जानकी जी सभी देवता को बुला लिया भोजन बनाने के लिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि आए हैं। आज सभी देवता भोजन बना रहे हैं। बाल्टीन के बाल्टीन सब्जी अगस्त ऋषि के थाली में डाल रहे हैं, एक ही बार में खत्म। अब कढ़ाई के कढ़ाई पूरी डाल रहे हैं, तुरंत खत्म। सब देवता भी थक गए भोजन कराते कराते। ये आदमी है या पहाड़ है, कितना खाएगा भाई। 11वां दिन जानकी जी अगस्त ऋषि से पूछने लगे, बाबा पेट भर गया हो तो बता देना। अगस्त ऋषि ने कहा अभी तो आधा पेट भी नहीं हुआ 10-11 दिन में। अब क्या करें, भंडार भी खाली होने वाला है। भोजन करते करते 17 दिन 17 रात हो गया, सांस भी नहीं लिए, उठे नहीं। 17 दिन 17 रात हो गया भोजन करते करते। जानकी जी की घबराहट होने लगी। जानकी जी भगवान राम का ध्यान किए। राम जी का एक नाम है करुणा निधान। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। हे करुणा निधान, आओ ना, मेरे राम जी आए। भोजन वाली थाली में तुलसी पत्र डाल दी। जिस भोजन में तुलसी पत्र पड़ जाए वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद तो थोड़ा ही अंदर जाकर के मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नो अस्तु इति प्रसाद। जिसे ग्रहण करके मन प्रसन्न हो जाए वो प्रसाद है। अगस्त जी ने देखा भोजन थाली में तुलसी पत्र। राम जी से कहने लगे, हे राम भोजन नहीं करा पाया तो प्रसाद लेके आया। राम जी ने कहा अगस्त ऋषि से, सरकार इस संसार में आपको कौन भला भोजन करा सकता, किनमें इतना सामर्थ्य जो आपको भरपेट भोजन करा सके। राम जी ने कहा भोजन नहीं करा सक। राम जी से अगस्त ऋषि ने कहा भोजन नहीं करा सके तो ऐसा कीजिए जल पिला दीजिए। अब इतनी जल कहां से लाए? अगस्त ऋषि 3 बार में
3 चुरुक जल से समुद्र सुखा दिए। इतना जल कहां से लाए? अब तो राम जी ने कहा, त्रेता में मैंने भोजन कराया, द्वापर में मैं आपको जल पिलाऊंगा। आज द्वापर युग आया, जब इंद्र मूसलाधार बारिश करवा रहे थे, मेरे गोविंद को याद आया त्रेता युग की बात। मैंने जल पीने का निमंत्रण दिया हूं अगस्त ऋषि को, बुलाना चाहिए, मौका है। तुरंत अगस्त ऋषि का ध्यान किए, मेरे गोविंद ने, अगस्त ऋषि आए हैं और सारी जल को हाथ से पिए जा रहे हैं। इंद्र आया देखने के लिए, वृंदावन डूबा कि नहीं जल से? डूब गया होगा तो बारिश करवाना बंद कर दो। इंद्र ने देखा वृंदावन में तो धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, कहीं एक बूंद जल नहीं। अरे ये जल गया कहां? तब मेरे गोविंद का स्वरूप को देखा। इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। इंद्र ने गोविंद की चरणों में जाकर प्रणाम करके स्तुति किया। विशुद्ध सत्वम तम धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमश्यकम मायामयोऽयं गुंशं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। गिरिराज की स्थापना हो गई, सब में प्रसाद बांटा गया। आज इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगा। हे गोविंद, मेरा गलती है, आप क्षमा कर दो। आपका विग्रह विशुद्ध सत्गुण है, आप सत्य हैं। आपका जो विग्रह है वो भी सत्य है, सत्गुण से परिपूर्ण है आप। जहां सत्य होगा वहां तमोगुण आ ही नहीं सकता। उसमें तमोगुण रजोगुण का स्पर्श नहीं हो सकता जहां सत्वगुण होगा। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने का सामर्थ्य है सतोगुण में। हे गोविंद, माया से आप कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हैं। आज मैंने अनुभव किया। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्तया दुरत्तया काल उपाद दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिसमिहसे मानं विधुन्व जगदीश मानिना। हे जगत के पिता, जगत के रक्षक, जगत के गुरु, चराचर के स्वामी, मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान को यहाँ पे गोवर्धन को स्थापना कीजिए न, वहां पे रहेंगे तो परिक्रमा कैसे करेंगे जजमान? उन्हीं आगे में रख लीजिए। हाँ, इंद्र कहते हैं आप ही सब कुछ हैं, लेकिन मेरी भ्रांति देखो, मेरी नासमझी देखो। मैंने आपको जगत गुरु नहीं समझा था, अब मैं आपको जगत का स्वामी मान, जो मुझे पहले स्वीकार करना चाहिए। मेरे अपराध तो क्षमा करने योग्य नहीं है।
हे भगवान फिर भी आप क्षमा कर दे। आप ही क्षमा कर सकते हैं। जब भगवान के शरण में कोई जाता है तो भगवान क्षमा कर देते। गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। भगवान के शरण में अगर कोई शत्रु भी आ जाए तो भगवान उनके अपराध को क्षमा कर देते। ऐसों को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवहि दिन पर राम सरिस को नाहि। हमारे राम और कृष्ण बड़े ही कृपालु हैं। भगवान अगर प्राणी के अवगुण के ओर नजर डालेंगे तो कभी हम भगवान को नहीं पा सकते। यदि परमात्मा जीव के अवगुण को देखने लग जाए तो हजार जन्म में भी हम भगवान से नहीं मिल सकते, भगवान को नहीं पा सकते। भगवान अवगुण नहीं देखते, भगवान को आपकी गुण, आपका मन, आपका विचार, आपका स्वभाव देखते हैं। भगवान तो आपका भाव देखते हैं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल दे दे तो भी मुझे स्वीकार है। भगवान बड़े दयालु हैं। आज 10 श्लोक में इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की और कहा, हे गोविंद, अब तो मुझे इन वृंदावन में वास दे दे। भगवान ने कहा, जाओ, अब मैंने क्षमा कर दिया, तुम अपना राज करो। इंद्र ने कहा, मुझे राजपाट, राज सिंहासन नहीं चाहिए। ये वृंदावन में जो एक बार आता है नैनाथ, फिर वो वृंदावन से जाने का नाम ही नहीं लेता। हे नाथ, जहां आप हो ना, वहीं तो सब कुछ है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं सारी सुख है। हे नाथ, अब मुझे कोई सुख की आवश्यकता नहीं, सारी सुख साधन तो आपके चरणों में है। आप तो अपना चरण दीजिए। अब मैं वृंदावन से नहीं जाऊं। मेरे गोविंद ने कहा, इन भक्त का मन अगर भगवान पर हो तो भक्त से वृंदावन कोई दूर नहीं। जहां मन लग जाए वही वृंदावन बन जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका मन अगर वृंदावन की ओर है, आप यहां हैं, आपकी इच्छा में वृंदावन जाऊं और नहीं गए, मन अगर वृंदावन में है तो वृंदावन में आपकी हाजिरी लग गई। कलयुग का यही तो स्वभाव है, यही तो गुण है। कलयुग में शरीर से करेंगे तब पाप का फल मिलेगा। शरीर से पाप करेंगे तब उनका सजा मिलेगा, लेकिन पुण्य तो मन में सोचने से भी मिलता। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बांके बिहारी को याद करना चाहिए। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमको याद करेंगे। अगर तुम भगवान को भजन करोगे तो भगवान भी तुम्हारा भजन करेगा। आप नाम तो लो, चिंतन तो करो, स्मरण तो करो, एक ना एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएंगे। याद आएंगे उनको कभी ना कभी,
याद आएंगे उनको कभी ना कभी, देंगे दर्शन प्रभु जी कभी ना कभी। अपने रथ को सुपथ पर चलाते रहो, मन को विषयों के विष से भगाते चलो, मन को विषयों के विष से भगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्र को भगवान ने बहुत तरह का आशीर्वाद प्रदान किए और कहा आप जाओ, वृंदावन आपसे दूर नहीं। गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। आज सुर भी गए आकर गोविंद को अपना दूध से स्नान कराया, अपने दूध से अभिषेक कराया मेरे गोविंद को। आज सुर भी गए ने वंदना गाया, इसीलिए आज मेरे कन्हैया का नाम पड़ गया क्या? गोविंद। गा बिंदती इति गोविंदा। वेद लक्षणा वाणी का जो संरक्षण करे उसे गोविंद कहते हैं। वेद की जो सुरक्षा दे उसे गोविंद कहते हैं। जिनकी गए भी वंदना करें उसे गोविंद कहते हैं। सुर भी गए अभिषेक की, इसलिए कन्हैया का नाम पड़ा गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। मेरे भगवान ने गीता में कहा है कि किसी प्राणी का जब ज्ञान की चरम परिणति पर पहुंचता है तो उसे मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति दो प्रकार के हैं सज्जनों, एक प्रारंभिक भक्ति जिसे हम सकाम भक्ति कहते हैं, जिससे भगवान से हम कुछ मांगते नहीं। दूसरा प्रारंभिक भक्ति निष्काम भक्ति। प्रारंभिक भक्ति में जीव प्रवेश करता है, उसके माध्यम से प्रभु का स्तुति गाता है। भक्ति के अंतिम स्थिति आ जाने पर ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के रास्ते पे चलते चलते अंतिम में सिद्ध पर पहुंचता है। मद भक्तिम लभते पराम। फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्त होती है। दिव्य पराभक्ति मिल जाती है। भक्ति में निष्कामता आना चाहिए। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। निष्काम भाव से भगवान की पूजा करो। कोई काम वासना लेके नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भुक्ति मुक्ति अस्पृहायावत् पिशाची हदिवर्तते मावत् प्रेम सुखस्यात्र कथम भ्युदयो भवेत्। नारद भक्ति सूत्र में परमात्मा की भक्ति के बदले में यदि हम भोग का कामना करते हैं, मोक्ष का इच्छा रखते हैं, तो हमारा भक्ति श्रेष्ठ नहीं है।
इसीलिए भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान से नहीं कुछ मांगो, भगवान को ही जीवन में मांग लो। हे गोविंद, अगर मुझे आप मिल जाएंगे ना तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। आगे भागवत जी में पंडित जी लोगों का चर्चा है। जो पंडित जी लोग पढ़ लिख करके विद्वान थे, हवन करते करते पूरा समय बिता दिया, कभी भगवान दर्शन भी नहीं दिया। लेकिन पंडित जी के जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, उनका मन जो निर्मल था, तो पंडित जी के पत्नी के गोदी में बैठकर भगवान भोजन किए। कोई 6 शास्त्र का विद्वान हो जाए, चारों वेद का ज्ञाता हो जाए, अगर उनमें प्रेम नहीं है तो भगवान उन्हें कभी नहीं मिलेंगे। विद्वान से नहीं भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान तो केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान तो केवल प्रेम से मिलते हैं प्यारे। उससे आगे रास की प्रसंग है। भागवत का प्राण रास है। एक दिन की बात है, मेरे गोविंद ने अपने पिता को तो वरुण लोक से चुरा करके लाया। नंद बाबा अर्धरात्रि में चले गए थे जमुना स्नान करने के लिए। अर्धरात्रि में नदी में, किसी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम लोग शयन करते हैं तो नदी नाला भी शयन करता है। वरुण जी अर्धरात्रि में जो स्नान करने गए, नंद बाबा जो स्नान करने गए, तो वरुण जी ने उन्हें पकड़ करके यमलोक लेके चला गया। मेरे गोविंद ने अपने पिता नंद बाबा को छुड़ा करके लाया। इससे आगे सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, मेरे प्रभु रास किया गोपियों के साथ। रास से पहले माखन चोरी लीला क्यों की भगवान ने? क्योंकि रास में मन की जरूरत है। जब तक गोपियों का मन भगवान के प्रति समर्पण नहीं होगा तो रास हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने माखन चोरी नहीं किए, भगवान ने गोपियों का मन को चोरी किए, क्योंकि आगे रास करना है। ब्रिज के नंद लाला राधा जो के संवरिया, सब दुख दूर हुए जब मैं तेरा नाम लिया। श्री राधे मैं तेरा नाम लिया, श्री राधे मैं तेरा नाम लिया। रास का प्रसंग इतना परम पवित्र है, अद्भुत है। इसे तो सुनकर ही मन से काम वासना निकल जाती है। ऐसी रास की प्रसंग है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से भरी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में
ब्रजवामनों से विहार करने का संकल्प उठा। वैसे ही भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं। इच्छाएं तो मन में ही होती है। आज भगवान ने सबके भीतर सबके मन में जाकर गोविंद बैठे गए। ऐसा चमत्कार हो गया। गोपियों को याद आई तो गोपियों को बुलाने लगे भगवान बंसी बजा करके। क्या मधुर तान है बंसी की। निसम गीत तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्री कृष्ण गीत मानसा आजग मुरण्योम लक्षितोत्मासयत्र कांतो जबलोल कुंडला। क्या सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाई। उस मधुर गीत को गोपियों ने सुना। बंसी तो बजी 2 बार है, पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहले जब बंसी बजी तो उस समय सुखदेव जी ने संकेत किया, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणुरव से मोहित हो गए। पाषाण भी द्रवभूत हो गए। जमुना की धारा भी स्तंभ हो गई। सारा त्रिभुवन ये बांसुरी की धुन सुनकर मोहित हो गए। पर आज ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई तो जगो कलम बाम दृशाम मनोहरम। इस बंसी को केवल ब्रज गोपियों ने सुना, और ब्रज गोपियों ने भी जिनका चीरहरण भगवान किए थे वो गोपी सुनी। महाराज में आने का वचन दिए थे भगवान। चीरहरण क्या समाधान, परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकार है। चीरहरण हुए बिना महाराज की गति नहीं। जब तक जीवात्मा परमात्मा के बीच ये जो सूक्ष्म आवरण माया है, जब तक ये हरि इस जीव के माया को नहीं चुराएंगे, तब तक जीव दिव्य रास के अधिकारी नहीं बनता। घूंघट के पट खोल तो ही पिए मिलेंगे। घूंघट के पट खोल दो तुम्हें प्रियतम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। प्रिया प्रीतम के बीच में घूंघट का जो माया रूप पट पर रही है, उसी का हरण किए प्रभु ने, और प्रियतम को उघाड़ते हैं। उन माया रूपी पर्दा को भगवान ने हटाया, और पर्दा के अंदर मुस्कुरा रही हैं गोपियां। अरे पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए मेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए मेरे दीवाने जरा पर्दे हटाइए। आज ये पर्दा, माया रूपी पर्दा को भगवान गोविंद ने हटाया। जो भी नहीं भगवान को जानते थे, भगवान की कृपा से वो भी जानने लगे। सो जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। भगवान को जानने के बाद वो भगवान का हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मो
भवती, जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार रस आस्वादन किया, वह महाराज का परम पात्र बन गया। नूतन जलधर रुचये गोप बधू, टिटुकुल चोराय, तस्मै कृष्णाय नमः, संसारम मेरुहास्य बीजाय। न्यायिक मंगलाचरण करके इस चीरहरण का ध्यान कर रहे हैं। गोप बट धूटिया की टुकुल चोरी करने वाले कृष्ण को हमारा नमस्कार है। धर्मराट श्रीधर स्वामी पाद जी, कृपापाद जी महाराज बड़ा सुंदर अर्थ दिए हैं। गोपाह जीवा तेखा बधूटयः बुद्धयः तासाम आभरणानि अज्ञाननी। गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी आवरण को दुकुल परा है। उस अज्ञान के आवरण को हरण करने वाले श्री हरि चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला, एक बार जिसका आवरण हरण हो जाए तो फिर वो जीव संसार में भले ही रहे पर संसार की माया से उन्हें प्रभावित नहीं पड़ता, पर नहीं सकता। माया में रहकर भी जो माया से निर्लिप्त रहे उसका नाम महात्मा है। तो गोपियां जब संसार में होती है तो संसार से व्यवहार भी कर रही हैं, परंतु सब कुछ करती हैं महात्मा हैं, महात्मा का स्वरूप हैं। गोपियां कोई और नहीं, त्रेता युग के संत सब हैं। जब त्रेता युग में भगवान राम बनकर आए थे तो दंडक में वन में बहुत तरह के साधु संत सब थे। सभी साधु संत के मन में इच्छा जगी, मैं भी स्त्री बनकर राम जी की सेवा करूं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, एक ही स्त्री मेरे पास काफी है, दूसरी स्त्री की आवश्यकता नहीं। बोला नहीं, मैं तो स्त्री बन के आपकी सेवा करूंगी। राम जी ने वचन दिया ये त्रेता में असंभव है, असंभव को मैं संभव करने के लिए द्वापर युग में अवतार लूंगा। उसी अब हम असंभव को भगवान ने संभव करके दिखाया द्वापर युग में। वही दंडक बन के साधु संत लोग आज स्त्री बन के आए। किसी की बेटी के संग भगवान ने निराश नहीं किया। हम सब गोपी हैं, हम जितने हैं गोपी हैं। चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो या स्त्री हो या पुरुष। गोपी का मतलब क्या? गोपी किसे कहते हैं? गो मने इंद्री, अब पी मतलब पीना। तो क्या पीना? गो भी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो हरेक इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का नाम का रस का पान करे, चलते उठते सोते बैठते खेलते नाचते गाते हरेक परिस्थिति हरेक क्षण में भगवान का स्मरण करे, गानवाद करे, वो सब गोपी हैं। हम सब गोपी हैं। भगवान ने हम सब के लिए ये रास की है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति म्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो,
अरे चौथे हो अभिरक्त बसे वन राज वसीलो, पांचे भूले देहि सुधी, तब छठे भावना रास की, शाते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। प्यारे, रास सुनना चाहते हो ना, तो भागवत रसिक बन जाओ। पंचंग भूमिका में साधक जब देह का भान ही भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्य महारास का अधिकारी बनता है। आज गोपियों की वही स्थिति हुई। और रास सुनना चाहते हो तो ये भूल जाओ आप स्त्री हैं या पुरुष, और नवदा भक्ति के अनुसार अपना जीवन यापन करो। और रास सुनना चाहते हो ना, तो हरिदास जिन्होंने भगवान बांके बिहारी को अपनी गोदी में खिलाया, भगवान कन्हैया को गोदी में खिलाया, ऐसे जो संत हैं विरक्त हरिदास, उनका अच्छा निधि वन में वो संत की समाधि। आज भी वृंदावन में एक ऐसी जगह है निधि वन, जहां भगवान नित्य आते हैं, नित्य रास होती है। आज के समय में इस कलयुग में भी भगवान रास करने आते हैं निधि वन में। और भगवान जब रास करते हैं, बांसुरी की आवाज बाहर में ऐसी सुनाई देती है, पायल की आवाज ऐसी सुनाई देती बाहर। भगवान रास करते हैं या नहीं, ये देखने के लिए अगर वो निधि वन में कोई रह जाए रात में, तो सवेरे उनका लाश मिलता है। भगवान की मंगला आरती 7 बजे होती है। मंगला आरती के बाद भगवान के बेड सजा दिए जाते हैं, मच्छरदानी लगा दिए जाते हैं, भोग थाली सजा दिए जाते हैं, और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सवेरे जब दरवाजा पुजारी खोलते हैं ना, मच्छरदानी खुला रहता है, प्रसाद खाया मिलता है, दातुन चबाया मिलता है, पान चबाया रहता है। भगवान जो रात में खाते हैं उनकी निशानी है। मंगला आरती के बाद में एक भी बंदर तक उस निधि वन के अंदर नहीं ठहर सकता, सब अपने आप निकल जाते हैं। अगर कोई छुप गए निधि वन में झाड़ी में, या तो सवेरे लाश मिलेगा, नहीं तो वो पागल हो जाएगा, पागल होकर 2-3 दिन में मर जाता है। भगवान नित्य रास लीला करते हैं वृंदावन में, इसलिए वो भूमि धन्य है जहां भगवान नित्य रास लीला करते हैं। तो रास का मतलब कलयुग में लोग समझ नहीं पाते, रास है क्या। भगवान किसी की सुंदरता से रास किए, किसी की चरित्र से भगवान खिलवाड़ किए। ईश्वर और जीव के मिलन के लिए यह रास हुआ। कामदेव पे विजय प्राप्ति के लिए भगवान ने रास किया। ऐसी ये रास भगवान जब बांसुरी बजाए ना, जो गोपी ये बांसुरी की आवाज सुनती थी ना, उन्हें ऐसा एहसास होता है जब मेरे कन्हैया मुझे पुकार रहे हैं। कोई गोपी गाय दूध रही थी तो गाय दूहना छोड़ करके उसी अवस्था में चली गई जमुना के किनारे। कोई मेकअप करती थी तो एक आंख में काजल लगाई, दूसरी आंख में भूल गई, ऐसे ही चली गई। कोई नीचे के वस्त्र ऊपर पहने और ऊपर के नीचे, कोई जल्दीबाजी में अपने पति के ही कुर्ता पहन के चली गई। ऐसी ये बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। और तो और कोई अपने बच्चा को गोदी में लेके खिला रही तो उनको पटक के चली गई। सुंदर जमुना के
क्या बांसुरी की धुन है। सभी गोपी जमुना के किनारे आते हैं। मेरे गोविंद सभी गोपियों का स्वागत किए पहले। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नाम मयि कची पुत्रागमन कारणम। आओ देवियों, आप सबका स्वागत। गोपियां तो गदगद हो गई। बंसी बजा करके मेरे कन्हैया ने मुझे बुलाया और बुला करके आज तो स्वागत भी करते हैं मेरे कन्हैया। इतने में भगवान प्रश्न कर दिए, पुत्रा गमन कारणम, आई हो स्वागत है, लेकिन क्या कारण से आई हो? अब आपको कोई बुलाए अपने घर, अब बुला करके पूछ दे आपको जो मेरे यहां क्यों आई, कैसा मुंह होगा? कैसा फील करेंगे आप? मन तो होगा जो कपार फोड़ दे उनका। भगवान ने बांसुरी बजा करके अपने पास बुलाए। अब बुला करके क्या पूछ दिए, क्यों आई मेरे यहां, क्या काम था? राजन्य का घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रतियात ब्रजम नेहा अस्थेयम स्त्रियम स्त्रिभिषो मध्यमा। ये घोर रात्रि में आने की जरूरत क्या? तुमने अपने पति को छोड़कर मेरे पास आई, क्या ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है? तो अपने पति को छोड़कर रात में किसी अन्य पुरुष के पास चली जाए? भगवान ये बात क्यों पूछे? भगवान जब अपने पास बुलाते हैं किसी को तो उनकी परीक्षा लेते हैं, ये संसार को छोड़कर मेरे यहां आया है या संसार में ही अभी तक आ सकता है? आप कथा में आए हो लेकिन आपको घर की याद सता रही होगी, घर भी जाना है, सोना भी है, कल क्या करना है। तो भगवान के पास जाना है, भगवान की कथा में जाना है तो सारी चिंता छोड़ के आओ। ऐसा सोचकर मेरा दुनिया में अब हुआ ही नहीं कोई, तब भगवान मिलेंगे। अगर ये सोच के आओगे ना जाते हैं कुछ देर कथा भी सुन लेंगे, घर भी चले जाएंगे, तब भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान ने कहा गोपियों से, तुम अपनी पति की सेवा क्यों नहीं की? नारी का परम कर्तव्य परम धर्म है अपने पति का सेवा करना। अब बेचारी गोपी क्या जवाब दी? भगवान कहने लगे, दुष्ट वनम कुसुमितम राकेश रंजितम। यह जो वन है दुष्टों से भरा हुआ है। यहां शेर, रीछ, भालू, पतिव्रता नारी का धर्म नहीं बनता। एक पतिव्रता नारी अपने पति का रोज चरणामृत लेकर के भोजन करती थी। ध्यान देना, रोज अपने पति का चरणामृत लेकर ही भोजन करती। एक दिन उनके पति विदेश जाने लगे। अब तो वो नारी पतिव्रता रोने लगी, हे स्वामी कल से मैं चरणामृत किसका लूंगी, आप जा रहे हैं। उनका पति बाजार से एक फोटो बनवा के ला दिया, लो फोटो पे जल चढ़ा करके उन्हीं का चरणामृत लेना। पति चले गए विदेश। अब रोज वो बेचारी फोटो पे जल चढ़ा करके चरणामृत लेकर के भोजन करती है। जब 3 वर्ष में पति विदेश से आया, दरवाजे पर असली पति खड़ा है और वो पतिव्रता नारी फोटो की पूजा में मग्न है। असली पति आवाज दे रहे हैं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन वो बेचारी फोटो पति की पूजा कर रही है। पति को चिंता हुआ, पति वहीं मूर्छित हो गए। जब उन पतिव्रता नारी की फोटो की पूजन हो गई, पति की फोटो की पूजन, तब दरवाजे पर देखिए अपनी पति को मूर्छित अवस्था में
अपने पति के चरण छुके वो पतिव्रता नारी कहने लगी, हे प्रभु, अगर मैं स्वप्न में भी और इन फोटो में भी अपनी पति को ही सेवा की होंगी, पति की ही पूजा की होंगी, तो मेरे पति को खड़ा कर दो। मेरे भगवान उसी समय प्रकट हो गए। धन्य हो, ये पति व्रत धर्म का पालन है जो भगवान को उन्होंने प्रकट कर दिया। एक पतिव्रता नारी आंगन में चावल बीन रही थी, चावल फटक रही थी। उन पतिव्रता नारी के पति आकर के उनके गोदी में लेट गए। अब लेटा हुआ आदमी को, सोया हुआ आदमी को जगाना नहीं चाहिए। अब मेरे राम कुमार जी जाकर के सबसे पहले जगा देते हैं। लेटा हुआ आदमी को उसी अवस्था में जगाओ, अगर नहीं जगाओगे तो किसी की जान चल जाए उस अवस्था में। नहीं तो सोया हुआ व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए, इस शास्त्र का। उन पतिव्रता नारी के पति गोदी में लेटे हैं। अब क्या करें? भोजन जो बनाई थी चूल्हा पर, उनमें आग लहलहा कर रहा था। उन पतिव्रता नारी के 2 वर्ष का बच्चा था। वो बच्चा चूल्हा के आग में जाके बैठ गया। अब पति लेटा है गोदी में, क्या क्या आंख बंद कर, कहती अगर मैं पति को गोदी से उठा दूं तो मेरा पति व्रत धर्म चला जाए। बच्चे को ना बचाऊं तो बच्चा जल जाएगा। बच्चा अगर जल जाएंगे तो उनको मैं उपचार करके सही कर सकती हूं। पति व्रत धर्म चली जाए तो वो पुनः नहीं मिल सकता। इस समय मेरा धर्म है, मैं अपनी पति की सेवा, चाहे बच्चा जल जाए जलने दे। उन्होंने अपने बच्चे को नहीं प्रधान दिया, पति धर्म को प्रधानता दी। आंखें बंद करके पति की चरण दबाने लगी। इतने में पति उठ गए। उनका बच्चा खिलखिला करके आंगन में नाच रहा है, कहीं नहीं जला। ये किनका प्रभाव? पति धर्म का प्रभाव है। तो तुमने जो अपने पति छोड़ के आई, क्यों आई? भगवान ने ये उपदेश देकर के गोपी से कह रहे हैं, तुमने अपने पति को क्यों छोड़ा? इतने में गोपी कहने लगी, कन्हैया, बहुत देर से आप पति 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 किए जा रहे हैं। केवल स्त्री के ही पति नहीं होते हैं, पुरुष के भी पति होते हैं। केवल स्त्री के ही पति नहीं होते हैं, पुरुष के भी पति होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में जो आत्मा है, आत्मा का पति तो परमात्मा है। इन शरीर का में जो प्राण है, प्राण का पति तो कोई और है। सब में प्राण है ना, इसलिए तो कहते हम लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमते। ओम जय जगदीश हरे। गोपी कहती है, स्त्री पुरुष दोनों के पति होते हैं। जिन पति के बारे में आप कहते हो, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात गोपी कहती है। यहां गोपी कह रही है कन्हैया से, हे गोविंद, जिन पति को आप पति कहते हैं वो मात्र शरीर का पति होता है। वो तो शरीर का सुख लेता है और फिर छोड़ देता है शरीर को। लेकिन शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों के पति तो आप हैं। ऐसे पति लेके मैं क्या करूं?
जो कुछ दिन संग रहे और फिर छोड़ दे। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जी जा से चुर लो अमर हो जाए। ऐसे बर नहीं चाहिए, गोपी कहती है ऐसा बर नहीं चाहिए मुझे, ऐसा बर नहीं चाहिए जो जन्मे और मर जाए, बर तो चाहिए प्रभु आप नो सदा जन्म जन्म तक साथ रह जाए। बर तो आप ही चाहिए, ऐसा बर कौन पाई? मीरा मेरा कहती मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। ददी की मथानी बने प्रेम की बिलोई, माखन सब काट लियो छाछ पियो कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल की गिरधर तारो अब बोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर मुकुट है मेरे पति तो वो है। भगवान ने समझ गया ये गोपी अपने पति को, अपने घर को, अपने पुत्र को, सभी को छोड़कर मेरे यहाँ आई, मुझे अपना समझा, इसलिए अब मैं इन गोपियों के साथ रास करूंगा। भगवान ने दो दो गोपी के बीच बीच में एक एक माधव हो गए, दोए दोए गोपी बीच बीच माधव भये। दो दो गोपी के बीच एक एक माधव हो गए, बड़ा सुंदर रास चल रहा है। अब ये रास के बीच में गोपी के मन में अभिमान आ गया। जहां अभिमान रहता है वहां मेरे भगवान टिकते ही नहीं। गोपी के मन में अभिमान आया, जो मैं इतनी सुंदर हूं, भगवान मेरे साथ रास कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ नृत्य करते हैं। भगवान ने राधा रानी को इशारा किया, चलिए यहां नहीं रहना। भगवान ने राधा रानी को भी वहां से लेके चले गए। रास्ते में राधा रानी जाती हैं, राधा रानी भी भगवान श्याम सुंदर से कहने लगी, हे नाथ कितने दूर और ले चलोगे, अब तो मैं भी थक गई। भगवान ने कहा, किशोरी जी आप थक गई, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। राधा रानी अपनी पैर उठाती हैं भगवान के कंधे पे बैठने के लिए। आप भगवान के कंधे पे पैर रखेंगे, पैर उठा रखिए, इतने में भगवान राधा रानी को छोड़ के चले गए। राधा रानी भी अकेली पड़ गई। अब वो गोपी, वो राधा रानी भगवान की याद में रो रही है। भगवान को ढूंढने के लिए पीपल पेड़ के पास आई। पीपल पेड़ से कहने लगी, हे बट देवता, नारायण के रूप में संसार आपको दुग्ध अर्पण करती है, समर्पण करती है। आप मेरे प्रियतम मेरे कृष्ण को कहीं देखा? पीपल पेड़ भी कोई जवाब नहीं दिया। अब तुलसी पेड़ के पास जाकर तुलसी महारानी से कहने लगे, हे मां तुलसी, आप गोविंद के चरण के प्रेयसी हो, आप बताओ ने मेरे प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण मुझे छोड़ के कहां चले गए? तुलसी माता भी कोई जवाब नहीं दिया।
अब पृथ्वी माता से पूछती है, हे क्षिति, हे मां पृथ्वी, मेरे केशव कहीं गए होंगे ना? शरण ये पृथ्वी पे होगा उनका। आप बताओ, मेरे प्राण, मेरे कृष्ण कहां चले गए? पृथ्वी माता भी कोई जवाब नहीं दिया। भगवान, आपकी सुंदरता के भूखे नहीं है, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने सज धज के आई हो, भगवान ये नहीं देखते। आप गोरे हो या काले हो, भगवान ये नहीं देखते, ये संसार के लोग देखते हैं। भगवान तो आपका मन। गोपी और राधा रानी आज रो रही है। हे नाथ रमन प्रेष्ठा, रमन प्रेष्ठा, क्वासी क्वासी महाभुजा। हे नाथ, हे रमन, हे बल्लभ, आप कहां हैं? एक बार अपना दर्शन तो करो। पुनः संपूर्ण ब्रज में देखा, गोपियां कहती हैं, पुनः पुलीनमागत्या कालिंगना कृष्ण भावना, शम्बेता जगहु कृष्णम तदागमन कांक्षिता। एक बार दर्शन दे। संसार में मेरे गोविंद को कहीं ढूंढ लो, लेकिन जब तक जमुना का आश्रय नहीं मिले, तब तक मेरे गोविंद मिलने वाले नहीं। आज किशोरी श्री राधा रानी के संग अर्धपहर शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान कृष्ण के मिलन से के कामना से गोपियों ने एक मंगल गीत गाई। इसी गीत को भागवत में गोपी गीत कहते हैं। भागवत में 4 गीत हैं, भमर गीत, रुद्र गीत, बेनो गीत, गोपी गीत और भमर गीत। इस 4 गीत का बड़ा महत्व है। आज गोपियों ने अनेक श्लोकों में गायन करती है गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतैन्दिरा शाश्वततः। जयति तेधिकं
इंदिरा शाश्वत ही। शरदुदासई साधु जात सत सरसिरोज दल श्रीखादिश सुरतदास सुक वरदनी ब्रज है नेह की ब्रज है नेह की ब्रज है नेह की ब्रज है। गोपियां अनेक श्लोकों में गाकर कहती हैं, हे प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से इस ब्रज भूमि की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई। अब तक लोग बैकुंठ भाग रहे थे, पर जब आप ब्रज में आ गए लोग बैकुंठ छोड़कर वृंदावन भागने लगे, क्योंकि बैकुंठ में कोई पहले पहुंच नहीं सकता। पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी कतार लगानी पड़ती। वृंदावन में कतार लगाने की जरूरत नहीं। हे गोविंद, आप इस ब्रजभूमि में प्रकट लिए हो, इसलिए ये ब्रजभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। इंदिरा लक्ष्मी भी यहां वास के लिए वृंदावन में बसने के लिए तरसती। हे गोपाल, हे गोविंद, कब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाए कोई पता नहीं। यहां आप सबके लिए सुलभ हैं। अरे जब पशुओं को, गायों को, वानरों को सुलभ हो रहे हैं तो मानव को सुलभ क्यों नहीं होंगे? इसलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की अद्भुत महिमा हो गई। औरों की बात क्या कहें। ईश्वर अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं टिकती, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचला है। लेकिन वो भी चंचला लक्ष्मी ये वृंदावन में आके बस गई। हे गोपाल, अगर हमें छोड़ के ही जाना था ना, तो क्यों नहीं मेरे प्राण ले गए। इस तरह विरह रूपी अग्नि में जलाना था तो क्यों कालिया नाग से मुझे बचाया। अजगर के मुंह में जब ये ब्रजवासी गया ना, क्यों अजगर के मुखों से बचाया।
अरे कन्हैया, आपके चरण के लिए मैं रो रही हूं। कठिन भूमि, कोमल पदगामी, प्रणत देना पाप कर्षण तृण चरानुगम श्री हे कन्हैया, जो शरणागत है उनके संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं। पापों का चरण आकर्षण करते हैं, तीर्णों के चरण करने वाली जो गायियां हैं उनका अनुगमन आपके चरण करते हैं। लक्ष्मी का घर कहीं और नहीं, आपका चरण है। आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में आसीन करो भगवन, और मेरे हृदय में जो दुर्भावनाएं संसार के कामोदीप्त भावनाएं हैं उसको शांत कीजिए। हे गोपाल, मैं इसलिए नहीं रोती हूं आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं तो इसलिए रो रही हूं आपके चरण बड़े कोमल हैं। एक बार माखन चुराकर आप जब भागने लगे तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ी। गोपी बोली, आप मुझे देखकर धूप में होकर दौड़ने लगे। मैंने कहा नीतम नीतम यदि नवनीतम। आप भागे तो मैंने कहा था रे तुमने माखन चुरा लिया, कोई बात नहीं लाला, माखन ही तो है, भागो नहीं। ये भूमि तप रही है माधव माधव, भागो नहीं, आपकी कोमल चरणों को तकलीफ होगा। आज उन्हीं सुकोमल चरणों को हमारे संग नाटक करने के लिए करील के कांटों में ले गए, कंकरीली जमीन में ले गए। ऐसा अन्याय मत करो मेरे भगवन। अपने मन में आप सोच रहे होंगे ना, मैं तुमसे कैसे मिलूं, तुम्हारी भावना निर्मल नहीं है। अरे निर्मल हृदय संत दशरथ का था। क्या आप दशरथ के बात सुने? दशरथ के याद में राम प्राण अंत कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। आप मेरी प्रेमिका भी हो गोविंद, मेरी भक्त भी हो, और मैं जीवित भी हूं। दशरथ ने तो एक मिनट जिंदा नहीं रहा राम के बिना। सच्चा प्रेमी मैं उसे मानता हूं जो मेरे वियोग में प्राण छोड़ दे। अगर आप ये सोच रहे होंगे तो सुनो, जानकी जी भी अशोक वाटिका में अपनी प्राण को अंत करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी वहां पहुंच गए। जानकी जी की प्राण नहीं निकलने दी।
नाम पारो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रिता प्राण जाहि के मार। प्राण जाने की समय जाने की कहा गया। हनुमान जी पहरेदारी के लिए पहुंचे और आपकी कथा सुनाने लगे। हे ना, आपकी जो कथा है ना, तमोगुण को नाश कर देती। तब कथामृतम तप्त जीवना कवि श्रवण मंगला श्रीमदाततम भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे ना, हे प्राण बल्लभ, बड़े बड़े कवियों ने गाया आपकी कथा कलमशों को नष्ट कर देती, जीवन को अमर बनाती है, तमोगुण को ध्वस्त करती। मैं चाहती हूं मेरे शरीर से निगोरा प्राण निकल जाए, इस शरीर का अंत हो जाए, क्योंकि ये शरीर अपराध किया, ये शरीर अपराधी है। ये अपराधी शरीर को जल जाना चाहिए, लेकिन आपकी कथा ये निगोरा प्राण निकलने नहीं देता नाथ। हे प्रभु, आप सोच रहे होंगे ये गुप्त मेरे पास आई क्या छोड़कर, क्या त्याग कर मेरे शरण में आई। अब त्यागने के लिए क्या बची मेरे पास, आप ही बताओ ना। अब मैं क्या छोड़ सकती। आपके लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया, आपके लिए मैंने पुत्र को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ा, संसार को छोड़ा, धन दौलत को छोड़ा, समाज को छोड़ा, लेकिन आप तो मुझे ही छोड़ के चले गए ना। छोड़ के जाना ही था ना, तो रोने के लिए नहीं छोड़ते, प्राण लेके चले जाते। आओ मेरे प्रिय, एक बार अपनी माधुर सूरत की दर्शन करा दो। ये गोपियां आपकी बाट को निहार रही है। एक सुन लो गोविंद, अगर आपने दर्शन नहीं दिया ना, सत्य कहती हूं मैं
ये जमुना में कूद कर अपनी प्राण को अंत कर दूंगी, क्योंकि ये हृदय में संसार नहीं बसा है, संसार को बनाने वाला बसा है। इन हृदय में आप हो और कोई नहीं है मेरे गोविंद। एक कन्हैया, ये नजर में आप समावेश हो, आप समा गई हो। जो नजर एक झलक आपका पा लेना, देख लेना, फिर वो संसार को नहीं देखना चाहता, ना तो वो संसार में भटकता है। नाथ आओ, बाट निहारे मेरे श्याम, नैना निर्भय, बाट निहारे मेरे श्याम, नैना निर्भय, नैना निर्भय, नैना निर्मल, नैना निर्मल, बाट निहारे मेरे श्याम, नैना निर्भय, बंसी बजा के मोरी निंदिया उड़ाए, बंसी बजा के मोरी निंदिया उड़ाए, सांवरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाई, बंसी बंसी बजा के मोरी निंदिया उड़ाई, सांवरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाई, कुंज गली में खोजे, कुंज गली में खोजे तोहे राधा प्यारी, कुंज गली में खोजे तुम्हें राधा प्यारी, कहाँ गिरधारी मेरे, कहाँ गिरधारी, बंसी बजा के मोरी निंदिया उड़ाए, सांवरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाई। आँख मिचौली काहे खेले तू कान्हा, पल के बिछाए बैठी तेरी में राधा, आँख मिचौली काहे खेले तू कान्हा, पल के बिछाए
पथ नैना निहारे, नैना निहारे पथ आओ मुरारे, नैना निहारे पथ आओ रे मुरारे। सांबरा सलाना मेरे कहाँ गिरधारी, बंसी बजा के तूने निंदिया उड़ाए। सांबरा सलाना मेरे कृष्ण कन्हाई। याद जो आए मोहे पल महारास के, याद जो आए मोहे पल महारास के। फिर के पायलिया मृदंग के ताल पे, फिर के पायलिया मृदंग के ताल के। जितनी गोपियां उतने कन्हैया, जितने गोपियां उतने गोविंदा, उतने गोविंदा। कण कण में देखो जितनी गोपियां उतने गोविंदा। कण कण में है देखो जैसे भगवंता। कल ना परे अब कान्हा, कल ना परे अब कान्हा। फल फल भारे, कल ना परे अब कान्हा। फल फल भारे। सांबरा सलाना मेरे कृष्ण कन्हाई। वंशी बजा के मोरी निंदिया उड़ाए। सांबरा सलाना मेरा कृष्ण कन्हाई। हो सांबरा सलाना मेरा कृष्ण कन्हाई। कुंज गली में खोजे उन्हें राधा प्यारे। सांबरा सलाना मोरा कहाँ गिरधारी, मोरा कहाँ गिरधारी। कहाँ गिरधारी मोरा कहाँ गिरधारी। आज ब्रज की गोपी इतनी विलाप कर रही है। कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण की दर्शन की लालसा में बिरहा तुर ब्रजांगनाएं विकल होकर विलाप करने लगी, तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं सके। अब मेरे कन्हैया भी नहीं रोक पाए, अपने आप को ज्यादा देर तक छुपा ना सके। भगवान गोपी के बीच में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? तो साक्षान मन मथ, इतने सुंदर कि आज मनमत कामदेव को मन को भी मत देने वाले
कामदेव के मन को मत देने वाले रूप धारण किए। मदन के मन को भी मोह लेने वाले मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। केवल पीतांबर भी कह सकते थे, पर पीतांबर नहीं कहा, पीतांबर धर कहा गया, क्योंकि हाथ में पीतांबर धरी लेके आए हैं। मतलब क्या, जब कोई प्रेमी भगवान के विरह में विकल होकर अश्रुपात करता है, कृष्ण की दर्शन की लालसा से जब कोई आंसू बहाता है, तो भगवान आंसू पोंछने के लिए सुंदर छटा और पीतांबर लेकर आते हैं उनकी आंसू पोंछने के लिए। भगवान ने आज गोपियों का आंसू पोंछा और गोपी से कहा, चारों तरफ से गोपी ने घेर ली। भगवान ने कहा, संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वह है जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, एक वह है कि हम तो प्रेम करें, तुम करो या नहीं करो, और एक वह भी है जो किसी से प्रेम करना जानते ही नहीं, ना भगवान से ना इंसान से। एक वह भी है जो ना तो इंसान से प्रेम करता ना भगवान से। भगवान ने कहा, जो चीज मनुष्य को आसानी से मिल जाए, फिर उनका कदर नहीं कर पाते लोग। आज हम आपके साथ रास क्या कर ली, आपने मेरा महत्व नहीं समझा, मैं किस लिए आया। लेकिन सुनो, तुमसे थोड़ा भी कम मैं नहीं तड़पा, मैं भी बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए, मैंने भी बहुत आंसू बहाया। अब रोने की जरूरत नहीं है, अब रास नहीं, अब तो महारास होगा। कामदेव भी आए हैं आज गोपी बनकर, महादेव भी आज गोपी बनकर इस रास में भाग लिए हैं भगवान शंकर। अब महारास होगा। बोलिए गोपेश्वर नाथ महादेव की। अब रास नहीं, महारास शुरू हुआ। आ जाओ महारास में। बड़ा सुंदर रास चल रहा है। रासोत्सव समंबेर तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य दोये दोयो। ऐसी विचित्र, जितने गोपी उतने ही कृष्ण हो गए। गलवहियां भी देते हैं, आलिंगन भी करते हैं। कोई गोपी थक जाती है तो मेरे कन्हैया पंखा भी करने लगते हैं। एक गोपी थक गई तो भगवान कन्हैया ने चरण दबाने लगे। पैठियो पलोटत राधिका पाया, राधा रानी के चरण दबाने लगे भगवान कृष्ण। कोई तो ऐसा नहीं सब दिन पत्नी चरण दबाती हैं, तो कभी पत्नी को भी दबा देना। अगर सब दिन सेवा करती हैं तो एक दिन तुम भी कर देना। देखो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। भगवान राधा रानी का चरण दबा रहे, सब दिन राधा रानी दबाती थी। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावत मात, यहां आए गोपी भये
श्री गोपेश्वरनाथ। आज बड़ा सुंदर रास भगवान शंकर ने किए हैं। आ जाओ ब्रज की गोपी रास के लिए। पूर्णिमा की रात, हाथों में हाथ, हाथों में हाथ, राधा संग नाचे गोविंदा, राधा संग नाचे गोविंदा, गोविंदा नाचे रे नंद लाला नाचे रे। पूर्णिमा की रात, हाथों में हाथ, हाथों में हाथ, राधा संग नाचे गोविंदा। बनवारी रे बनवारी, बनवारी रे बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। यमुना तट के कुंज गलिन में, यमुना तट के कुंज गलिन में, रास रचो गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, रास रचो गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। प्रसाद सबको साइड कर दीजिए। बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। इन प्रसाद को या तो साइड किया जाए या तो आप लोग पीछे चले जाए। आप लोग आयोजकर्ता से आ गए हैं। जो 56 भोग का प्रसाद है उनको इस साइड कर दें। ललित बाबू आप ही आ जाएं। इसमें सटा दीजिए ना। कहाँ होंगे, जगह ही नहीं है। हाँ, आप लोग पीछे हट जाएं। चले जाए पीछे आप लोग।
इनको देखिए तो हो रहा है ये खाली। इधर लगा दीजिए, इधर जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। और गोवर्धन को इसमें से डाल इधर इधर पूरा उसको गोवर्धन भगवान को सजा दीजिए। मॉनिटर को इधर कर दीजिए, मॉनिटर को। हाँ हाँ बस को इस पे रख दीजिए। हाँ हाँ ललित जी वहां पे बैठ जाएंगे डाली लिखने के लिए। ये लेख है, कॉपी पेन दे दीजिएगा आप, वो कॉपी पेन दे दीजिए उस चंगेरा में डाली लिखने के लिए। अभी टाइम है उनका, विवाह में टाइम है, अभी राशि होगा, विवाह में टाइम है। और जो भी वस्त्र लाए हैं वो अभी नहीं लेके आए, बाद में चढ़ेगा। जो चढ़ा दिए उनकी कोई बात नहीं, वो बाद में हम बुला लेंगे। अपने पास रखे अभी मुकेश। रास रचो है महारास रचो है, जमुना किनारे श्यामा रास रचो है। प्रसाद खायो है, प्रसाद पायो है। ले लीजिए तो सेटिंग करवा रहे हैं, कीजिए उधर। इनको खोल दीजिए, आप लोग भी ऊपर आ जाए। माला में भी टाइम है, बरमाला में भी टाइम है। रख दे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मारो खारो खारो जमुना जीरो पानी लागो, मारो खारो खारो जमुना जीरो पानी लागो। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे। मीठे
यमुना जीरो पानी लागो मारो खारो करो यमुना जीरो पानी लागो राधा जी तो कारो कर राधा रानी गोरी यमुना जी तो कारो कारो राधा रानी गोरी बरसाने में धूम मचाए की छोरी यमुना जी तो कारो कारो राधा रानी गोरी बरसाने में धूम मचाए की छोरी राधा नाम में सफल जिंदगानी लागो महारानी लागो मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागो मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागो महारानी लागो मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागो मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागो कान्हा नित मुरली में छेड़े सुमरे बारंबार कान्हा नित मुरली में छेड़े सुमरे बारंबार कोटिक रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार कोटि रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार ब्रज धाम राधा जू की मह ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागो रजधानी लागो मारो खारो कारो यमुना जीरो पानी लागो मारो खारो कारो यमुना जी को पानी लागो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागो महारानी लागो मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागो मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागो
राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे। मारो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागो, मीठे रस से भरो नी राधा रानी लागो, महारानी लागो। मारो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागो। मीठे रस से भरो नी राधा रानी लागो, महारानी लागो। मारो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागो, मारो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागो। राधा नाम मलाई वृष भानु की ललित गुण धानी लागे, गुण धानी लागे। मारो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागो, मीठे रस से भरो नी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागो, मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागो। यमुना जी तो कारो कारो राधा रानी गोरी, यमुना जी तो कारो कारो राधा रानी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की, ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागो, रजधानी लागो। मारो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागो, मारो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागो। मीठे रस से भरो नी राधा रानी लागो, महारानी लागो। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागो, मारो 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 कारो कारो जमुना जीरो पानी लागो। जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर रास चल रही है। ये भमरों भी गुनगुनाता हुआ कन्हैया के चारों तरफ मंडरा रहा है, गुनगुना रहे हैं धीरे धीरे। तेज स्वर में भौड़े भी गुंजार करते हैं, कन्हैया भी बंसी की स्वर इतने सुंदर बजा रहे हैं। अपनी बंसी की स्वर उनके भौरे की स्वर से मिला रहे हैं बांसुरी। कन्हैया भी धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज स्वर से भौरे गुंजार करते हैं, तो कन्हैया भी अपनी बंसी को तेज कर देते हैं। पर तबले की कमी नहीं है, देवता लोग भी बड़ा सुंदर तबले बजा रहे हैं। पूरा हमारे घनश्याम गा रहे हैं तो देवता तबला बजा रहा है। राम कुमार जी तबला बजा रहे हैं।
मुख्य रूप से गोविंद वादन कर रहे हैं। बाकी देवता लोग भी इतने बड़े कलाकार हैं, सब सहयोग दे रहे हैं। मेघमंडल भी, आज सारा ब्रह्मांड इस रास में नृत्य कर रहे हैं। और आप लोगों में भी जिनको नृत्य करना है वही सिर्फ खड़ा होकर अपनी जगह पे नृत्य करेंगे। सारा ब्रह्मांड आज ये रास में सहयोग हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं। नहीं रिकॉर्डिंग। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम बाजे। राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे। शाम ने छेड़ा तराना, राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, सब कोई हाथ उठा करके ताली बजा के राधे राधे करेंगे। सब कोई से आकर हाथ उठा लीजिए। जय जय श्री राधे। नहीं, आप लोगों के बीच में भी जाएंगे। राधे 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 राधे। सामने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, सामने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे। सामने छेड़ा तराना, राधे 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 राधे। सामने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, सामने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा जब पायल झमकावे, राधा जब पायल झमकावे, कृष्ण कन्हैया दौड़ो आवे। राधा जब पायल झमकावे, कृष्ण कन्हैया दौड़ो आवे। राधा जब पायल झमकावे, कृष्ण कन्हैया दौड़ो आवे। चले ना कोई बहाना, राधे 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 राधे। चले ना कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, चले ना कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। शाम में छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, शाम में छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। हरो हरो हरि हरि धरती, हरो हरो उपवन, हर हरो धरती, हरो हरो उपवन। झूम रहो सारो दावन, झूम रहे सारे दावन।
उपवन, हर हर धरती हर हर उपवन, झूम रहे सारे वृंदावन, झूम रहे सारे वृंदावन, झूम रहे सारे वृंदावन, झूम रहे। राधे 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 राधे, झूम रहे बरसाना राधा का श्याम दीवाना, झूम रहे बरसाना राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। गौर बरन की राधा प्यारी, गौर बरन की हम, गौर बरन की हम, गौर बरन की राधा प्यारी, श्यामरी सूरत मोहन मुरारी, गौर बरन की राधा प्यारी, श्यामरी सूरत कृष्ण मुरारी, जो जो समा परवाना। राधे 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 राधे, गौर बरन की राधा प्यारी, गौर बरन की राधा प्यारी, श्यामरी सूरत कृष्ण मुरारी, श्यामरी सूरत कृष्ण मुरारी, जो समा परवाना। राधे 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 राधे, हे जो समा परवाना राधा का श्याम दीवाना, जो समा परवाना राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। नंदू भज जय जय श्री राधे, नंदू भज जय जय श्री राधे, राधे झूम श्याम से मिला दे, राधे झूम श्याम से मिला दे। नंदू भज श्री राधे राधे, राधे जू श्री श्याम से मिला दे, राधे झूम श्याम से मिला दे, राधे झूम श्याम से मिला दे। राधे 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 नंदू भज श्री राधे राधे, राधे झूम श्याम से मिला दे, राधे झूम श्याम से मिला दे। प्रेम का मंत्र सुहाना, प्रेम का मंत्र सुहाना राधा का श्याम दीवाना, प्रेम का मंत्र सुहाना राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम छम पायल पायल राधा रानी नाचे। श्याम ने श्याम ने श्याम ने छेड़ा तराना। राधे 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 राधे।
श्याम दीवाना। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के संगीत अजीब ही है। इस प्रकार समस्त गोपियों इस युगल गीत से कन्हैया को वंशी का विशिष्ट आपस में एक दूसरे को सुनाती और गाती है। करें 7 सप्तक तक ऐसी संगीत बजी दान बक्सा भी लेके चले जाना भाई। जय जय श्री राधे। ये एक और भजन, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। सब द्वारन को छोड़ कर, सब द्वारन को छोड़ कर मैं आया तेरे पास। अब हो विशुभान के लाडली, रखियो मेरी लाज। जय जय श्री राधा रमण, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दुने नने नने दुने न कटार के, कटिले हैं कटार से, दुने न सरकार के, कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर
के कमले लजाए तेरे नैनों के देख के, धूली घटाए तेरे कजरों के रेख से, धूली घटाए तेरे कजरों को देख के, ये मुखरा निहार के चांद गए पार से, ये मुखरे निहार के सो चांद गए हार के, दुने न नैना दुने न नैना दुने न सरकार के, कटिल है कटार से, दुने न सरकार के, कटिल है कटार से। मुकुट सीन मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सीन मोर का मेरे चित, कटिल है कटार से। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आजा, पास मेरे आजा तुहे भर लो मैं बाहों में, पास आजा तू पास मेरे आजा तुहे भर लो मैं बाहों में, जमाने ने विसार के, जमाने ने विचार के, दिलों जानदार के, दिलों जानदार के, दुने न नैना दुने न नैना दुने न सरकार के, कटिल है कटार से, दुने न सरकार के, कटिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुने न नैना दुने न नैना दुने न सरकार के, कटिल है कटार से, दुने न सरकार के, कटिल है कटार से। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुझ शान पहले कोई ना देखा अगारी, तुझ शान पहले कोई ना देखा अगारी। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुझ शान पहले कोई ना देखा अगारी। दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दुने न नैना दुने न नैना दुने न सरकार के, कटिल है कटार से, दुने न सरकार के, कटिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुने न नैना दुने न नैना दुने न सरकार के, कटिल है कटार से, दुने न सरकार के, कटिल है कटार से, दुने न सरकार के, कटिल है कटार से।
लोग कथा का आनंद लें, फिर ही कुछ देर में झांकी का आनंद लेंगे, क्योंकि आज भगवान का विवाह भी है। तो पहले कंस मरेगा तब ने भगवान का विवाह होगा भाई। कुछ ही देर में कंस का भी वध होगा। आप शांत बना के बैठे। अरे बाबू सब्जी बेचना है क्या? बैठ जाओ, ट्रेन में नहीं हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। खड़े नहीं होती कथा में। बड़ा सुंदर रास हुआ। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव मेरी बात यह समझ में नहीं आया, संस्थापनाय धर्मस्य परसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् सेन जगदीश्वरा। भगवान